क्या बोले भारत के इस नए संस्करण में मैं योगेश कुमार शीतल अपने कैमरा पर्सन कपिल मस्के के साथ आपके लिए लेकर आ रहा हूं लातूर तक का सफर। लातूर नांदेड़ से सटा हुआ है और नांदेड़ और लातूर के बीच में समानता ये है कि लातूर में जो 6 विधानसभा सीटें आती है उनमें से 2 नीलहंगा और लोहा ये दोनों जो है नांदेड़ में आती है। इसके अलावा जो 4 अलग कंस्टिट्यूएंसीज हैं जिनमें कि लातूर शहरी, लातूर ग्रामीण और इन दोनों के अलावा उदगीर और अहमदपुर ये 4 जो है विधानसभा क्षेत्र है। कुल मिलाकर 6 विधानसभा क्षेत्र है। जब हम नांदेड़ से लातूर की तरफ चलेंगे, नांदेड़ जहां पे इस वक्त हमें वहां पे दूसरे चरण का मतदान चुनाव आप कह सकते हैं दूसरे चरण का खत्म हो चुका है और लातूर में तीसरे चरण का मतदान होना है। तो सबसे पहला जो क्षेत्र हमें लगेगा वो है लोहा। उसके बाद हम उसके आगे बढ़ेंगे जब अहमदपुर और जो बाकी जगह है लातूर, हम वहां के लोगों से मिलेंगे, देखेंगे कि वहां पे क्या चुनावी गतिविधियां हैं, क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं वहां के लोग, कितनी उम्मीदें हैं, क्या महत्वाकांक्षाएं हैं वहां के लोगों की, क्या ऐसी उम्मीदें उनको पिछले चुनाव में थी जो पूरी नहीं हो पाई, क्या है जो पूरी हो पाई और ओवरऑल उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है पूरे लातूर का, ये हम इस जो नई संस्करण में उसमें हम देखेंगे। और साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि लातूर में क्या ऐसी चीजें हैं जहां आपको आना चाहिए, देखना चाहिए उन सब चीजों को, और कुछ ऐसी भी जानकारियां जो फिलहाल कई लोग ऐसे हैं जिनको नहीं मालूम है। मराठवाड़ा आमतौर पर काफी जाना माना नाम है पूरे देश के लिए, मराठवाड़ा और विदर्भ। मराठवाड़ा में वो क्षेत्र लातूर का जो है वो मराठवाड़ा में आता है। जो कांग्रेस का गढ़ रहा है आमतौर पर अगर आप देखें तो लातूर की अगर बात करें, क्या क्या चीजें पिछले कुछ समय में हुई है वो हम जानेंगे इस पूरे सफर में लातूर में। तो आइए चलते हैं लातूर और वहां पे देखते हैं कि क्या क्या चीजें जो है चुनाव के दौरान वहां पर हो रही है। आइए हमारे साथ। नांदेड़ से करीब हम लोग सिटी से 5 या 6 किलोमीटर बाहर आए होंगे। ये जो आप 4 लेन सड़क देख रहे हैं ये बेसिकली औसा नांदेड़ हाईवे है। औसा जो है ये लातूर में पड़ता है और ये जो 4 लेन रोड है ये लातूर को नांदेड़ से जोड़ता है। कनेक्टिविटी की जहां तक अभी तक बात है तो अभी तक जो कनेक्टिविटी दिखी है पूरे मराठवाड़ा क्षेत्र में, चाहे वो जब हम लोग अकोला की तरफ आ रहे थे तो जो बाला साहब ठाकरे हाईवे बना है, हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे समृद्धि महामार्ग, चाहे उसकी बात आप कर लीजिए, चाहे ये सब जो 4 लेन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये सब कहीं ना कहीं जो है कनेक्टिविटी को लेकर जो काम हुए हैं वो आपको यहाँ सड़क पे दिखेगा। जिस तरीके का 4 लेन देख रहे हैं काफी बड़ा और काफी कंफर्टेबल कनेक्टिविटी जो है वो यहाँ पे लोगों को, खास करके चूंकि ये पूरा एग्रीकल्चरल एरिया है, लातूर में सोयाबीन की सबसे ज्यादा फसल होती है। यहाँ से जो सोयाबीन है वो एक्सपोर्ट भी होता है। इसके अलावा लातूर में शिक्षा का तो खैर काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। जब ग्रेडिंग सिस्टम नहीं थी तब वहाँ पे रैंकिंग सबसे ज्यादा जो है 10th और 12th की रैंकिंग वहाँ पे आती थी। एग्रीकल्चर का हब है, कनेक्टिविटी अच्छी है तो किसानों को उसका फायदा मिला होगा। किसानों के ऊपर इसकी क्या प्रतिक्रिया है वो हम जब लोहा जाएंगे, लोहा यहाँ से 24 किलोमीटर दूर जो है अभी हमें रास्ते पर दिखा रहा है, जो मार्किंग किया हुआ है 24 किलोमीटर दूर लोहा है। मुझे लगता है 15-20 मिनट में हम लोहा पहुंच जाएंगे। फिर हम वहां पे लोगों से बात करके देखेंगे कि वो चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, इस क्षेत्र को लेकर क्या सोचते हैं, अपने जनप्रतिनिधि को लेकर क्या सोचते हैं और क्या है उनकी महत्वाकांक्षाएं आप कह सकते हैं, या क्या है उनकी उम्मीदें आने वाले सरकार से। अब थोड़ी देर में जो है हम लोहा पहुंचेंगे। लोहा में इस वक्त हम आ चुके हैं। सोनखेड़े गांव है जहां पे प्रशिक्षण बेसिकली जो है वो चलता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट आप कह सकते हैं वो है। जो युवा हैं इस गांव के, जो सेना में जाना चाहते हैं या पुलिस में जाना चाहते हैं या सीएपीज में जाना चाहते हैं, वो यहाँ पे प्रशिक्षण लेते हैं, सीखते हैं और फिर परीक्षा में शामिल होते हैं। युवा है इनमें हमारे साथ। एक बात बताइए, आप में से 18 से ज्यादा कौन है जो पहली बार वोट डालने वाले हैं? आप सब लोग हैं? आप भी है? क्या नाम है आपका? नोमान तांबोड़ी। कहाँ से हैं आप? मैं उस्मानाबाद। उस्मानाबाद से यहाँ पे क्यों आए? यहाँ ट्रेनिंग लेने के वास्ते। किस चीज का? आर्मी। आर्मी? हाँ। आर्मी में भी क्या चल रहा है? आर्मी मतलब अग्निवीर। अग्निवीर क्या है? अग्निवीर, आप अग्निवीर में जाना चाहते हैं? हाँ। चुनाव होने वाला है, अब पहली बार वोट देंगे, क्या चल रहा है दिमाग में? कुछ नहीं, एक्साइटमेंट ज्यादा हो रही है थोड़ी।
क्योंकि बचपन से देखते आ रहे हैं, सब लोग चुनाव देते हैं, लेकिन हम नहीं जा सकते। तो अब हमारा टाइम आ चुका है वोट देने का। अच्छा, तो हमें बहुत अंदर से अलग ही खुशी हो रही है वोट देने की। आपका टाइम आ चुका है, मतलब युवाओं का टाइम आ युवाओं चुका का है। टाइम आ चुका क्या है। सोचता है युवा, क्या सोचता है जब वोट डालने जाता है तो युवा क्या सोचता है, क्या दिमाग में उसके चलता है? आप तो अभी रोजगार की तलाश में हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अग्निवीर की बहुत सारी चर्चाएं भी चलती रहती हैं, आपके दिमाग में क्या चलता है, आप क्या सोचते हैं? नहीं, वोट डालेंगे। वोट डालेंगे, क्या सोच के वोट डालेंगे? इसलिए अच्छा नेता है कोई, हमारे आर्मी के वास्ते कोई अच्छा काम करे, भर्ती ज्यादा से ज्यादा निकाले, इसलिए। आप वोट डालेंगे इस वक्त? हाँ डालेंगे। आप बताइए। क्या 2-3 साल बाद भर्ती निकलती है तो मुझे लगता है कि ऐसे साल साल में निकले जो पीछे रहते हैं उन्हें भी कुछ योजना निकाली जाए जो वो कुछ कर सके। भर्तियां ज्यादा निकले। हाँ भर्तियाँ ज़्यादा निकले। कितनी चीजें आपको लगता है कि बदली है, टेक्नोलॉजी कितनी चीजें आई है, आप कैसे कैसे देखते हैं जो विकास हुआ है, या फिर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? विकास तो हो रहा है लेकिन कुछ थोड़ा थोड़ा हो रहा है, ज्यादा नहीं। जैसे आर्मी की पहले 15 साल थी, अब 4 साल हो गई है। गांव वाले बच्चे सब लोग आर्मी में जाते थे, अब कुछ लोग ही जा रहे हैं आर्मी में। रोजगार को लेकर जो इनका कंसर्न है उसको कहीं ना कहीं जो है ये चाहते हैं कि जो भी इनके जनप्रतिनिधि हों या जो भी इनके नेता हों या जो भी सरकार हो, जो इनके कंसर्न है, जो इनके मन की बात है, उसको भी वो ध्यान में रखें। अब हम लोहा गांव में है, लोहा जो विधानसभा क्षेत्र है लातूर का, वहां पे है। हम यहाँ से फिर आगे चल के देखते हैं कि आगे लोग क्या सोचते हैं। अभी यहाँ चुनाव का माहौल है, कैसा माहौल है यहाँ चुनाव? अभी यहाँ कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर है। अभी यहाँ का इलेक्शन होने वाला ये लोहा जो है लातूर लोकसभा में आता है। अभी इसका यहाँ का मतदान 7 तारीख को है। अभी प्रचार जोरों पर है, अभी कुछ बता नहीं सकते। ये तो कांटे का टक्कर का है, तो ऐसा टक्कर होता है कांटे का टक्कर मतलब? कांटे का बोले तो बीजेपी सत्ता में है, यहाँ का सांसद जो है पहले बीजेपी से है, मगर कांग्रेस की तरफ से भी जोरों से वो इसमें वोटिंग में प्रचार में चल रहा है इनका। बोले तो कुछ भी हो सकता है, अभी कुछ भी हो सकता है। कि यहाँ मेरे ख्याल से प्रतापराव पटेल जो है पहले हमारे स्टैंडिंग एमपी, तो उन्होंने यहाँ कम से कम 5 नेशनल हाईवे लाए हैं केंद्र से, और यहाँ 2 रेलवे लाइन का मंजूरी लाया है जो कि लातूर नांदेड़ और नांदेड़ उदगीर बिदर। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा काम है केंद्र में करने का। और छोटे छोटे जो रास्ते वगैरह है, पानी की समस्या है, कुल मिल इधर के जो छोटे मोटे लोगों के काम है वो हमेशा वो करते रहते हैं। इस वजह से और हमारे काम केंद्र से बहुत बाकी है, तो वो काम करने के लिए तो यहाँ वही एमपी चुन के आना जरूरी है बीजेपी का, क्योंकि केंद्र में बीजेपी आने वाली है ऐसा सबको लगता है। बात बताइए, वो बोल रहे हैं कि यहाँ का एमपी जो है वो बीजेपी का हो तो फायदा होगा, आपको क्या लगता है? सही है ना। बाकी जो दूसरे जो खासदार है यहाँ के आशीर्वाद जी चौहान साहब है, बाकी जो खासदार है नांदेड़ के, अगर ये चुन के आए तो आगे जो ये विकास है, ये डेवलपमेंट होते रहेगा। पिछले 10 साल में आपको लगता है कुछ बदला है? बदला है। 1 रुपये में विमा आया है, शेतकरी सन्मान योजना लाई है, बहुत कुछ शेतकरी आदमी को बहुत कुछ अच्छा दिया मोदी सरकार ने, मिल रहा है। मैं खुद पंतप्रधान घरकुल आवास योजना का लाभार्थी हूँ। गवर्नमेंट सब दे रही है ना, फ्री दे रही है, राशन फ्री मिलता है। तो कांग्रेस भी बोल रही है कि हम भी फ्री देंगे। तो 50 साल तो उनकी सत्ता थी ना, क्या करे। लातूर में जाने के लिए 2 घंटे 3 घंटे लगते थे, अभी लातूर जाने के लिए हम 1 घंटे में जा रहे हैं। ये कुछ विकास हुआ है ना? विकास कहाँ नहीं हुआ? विकास के मुद्दे पर सब हुआ है ना, मिल रहा है, सब बोल रहा है। अभी लोग विरोध करते ही है, आज नहीं पहले से भी करते आते चले, अभी कर रहे हैं ना, विरोध तो करने वाले हैं उन्होंने। ये लातूर में पानी की समस्या रहती है। 2016 में मुझे याद है कि ट्रेन से पानी आया था, बिल्कुल ना, ट्रेन से पानी आया था। लातूर जो है वो अभी अलग डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ विलासराव देशमुख साहब थे, नीलंगेकर साहब थे, दो वहाँ भी 4 बार मुख्यमंत्री बने। तो वहाँ का जो पानी की जो किल्लत है, वहाँ भी अभी दूरगामी जो योजना है वो लाए हैं। कि अभी चुनाव होगा, आप लोग अपना अपना मत देंगे,
आपके दिमाग में उस वक्त जब आप मत देंगे तो आपके या आपके जो साथ में है परिवार वाले होंगे, मित्र होंगे, उनके दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा होगा? सबका साथ सबका विकास। सर मेरा तो कहना है कि ये 5 खासदार जब हमारे बनेंगे, जब जो हमारा कोई भी काम लेके जाएगा उनके पास, तो वो खाली हाथ नहीं आएगा। इस वजह से मैं सबको अपील करता हूँ कि ये 5 खासदार एक ही पक्ष के हो और वो 5 खासदार वो एमपी को चुन के दे। देश का हित जिस नेतृत्व में हो उस नेतृत्व को चुनना चाहिए। आपकी बार 400 पार, आपको बार 400 पार नरेंद्र मोदी। अगर सरकार मजबूत रही तो काम हो जाएगा, अगर सरकार मजबूत नहीं रही तो काम होने की कोई शंका नहीं मुझे। तो उद्धव ठाकरे तो बता रहे हैं कि कमजोर सरकार होती है तो अच्छे से काम होता है। नहीं होता ना, अगर कमजोर सरकार अगर रहा तो एक बोलेगा, दूसरा बोलेगा, तो काम जो ठीक जो जनता को काम चाहिए वो नहीं हो सकता। बता रहे हैं अगर अस्थायी सरकार हो जाए तो फिर तानाशाही प्रवृत्ति आ जाती है। नहीं वो होती नहीं है, वो जनता कैसा भी कुछ भी सहन नहीं कर सकती। अगर उनको चुन के भी दिए तो बाद में उनको क्या करना है तो जनता खुद करने वाली है। इसलिए अगर स्थायी सरकार मिल गई तो काम ठीक तरह से अपने देश का विकास होगा। हम वो विकास के मुद्दे पर अभी सत्ता में जो सरकार है उसके साथ है। आश्वासन ही वो धुरी है जिसपे पूरी राजनीति घूमती है भारत में। यहाँ पर हम इस वक्त थे, लोहा है कंस्टिट्यूएंसी है, बेसिकली लातूर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे कि यहाँ पे एक जगह लाइन होटल में हम रुके थे, लोग सुबह नाश्ता कर रहे हैं और इस तरीके से बता रहे थे कि बहुत सारे उनके विषय हैं, बहुत चीज उनके मन में है जो उनके दिमाग में चल रही है विकास को लेकर। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जिस सड़क से अभी हम आ रहे थे, वो सड़क हमने आपको देखा 4 लेन, उसको लेकर लोगों के मन में एक सेंटीमेंट तो रहता ही है क्योंकि वो अपने आंखों से उन्होंने देखा है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो इस चीज को देखते हैं। बहरहाल चुनाव का नतीजा क्या होगा, वो अपना मत किसको देंगे, उनकी उस वक्त उनके मन में क्या चल रहा होगा, ये तो खैर वही जाने। लेकिन हाँ, ये एक चीज कहा जा सकता है कि लातूर का जो सीमावर्ती है, नांदेड़ और लातूर का सीमावर्ती क्षेत्र जहाँ पे भी हम लातूर में एंटर किए हैं, वहाँ पे एक तरीके का माहौल जो है काफी पॉलिटिकली एक्टिव है और लोग पॉलिटिक्स पे आपस में चर्चा करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। तो हम चलेंगे उस तरफ और देखेंगे कि आगे किस तरीके का माहौल है, लोग क्या सोचते हैं, क्या चर्चाएं चल रही है, उनके मन में क्या चल रहा है और क्या होने वाला है लातूर संसदीय क्षेत्र में। पानी लातूर की एक ऐसी जरूरत है जो कि हर किसी के जुबान पर रहती है। कई सारी नदियां जो आसपास में बहती हैं, लातूर में कोई नदी नहीं बहती, लेकिन जो मांजरा डैम है जो कि उस्मानाबाद जो कि यहाँ से सटा हुआ है, धाराशिव जिसका कि नया नाम है, वहाँ का जो धरन है, जो वहाँ की डैम है, वहाँ से पानी यहाँ पर छोड़ा जाता है और उसी पानी से यहाँ पर काम होता है। हालांकि अलग अलग सरकारें, जो अलग अलग यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने कई बार इस बारे में प्रयास भी किया। प्रयास प्रत्यक्ष हो, परोक्ष हो सकता है, वादे तक सीमित रहा हो, लेकिन इसकी चर्चा जो है वो हमेशा रही। 2016 में काफी चर्चा हुई थी देश भर में, जबकि ट्रेन के जरिए यहाँ तक पानी पहुंचाया गया था। जो ट्रेन का जो डब्बा होता है उसमें पानी भर के, जो बेसिकली गुड्स के लिए होता है, उसमें पानी भरकर यहाँ पे पहुंचाया गया था। तब काफी इसकी चर्चा भी हुई थी। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा अगर आप बोले तो लातूर खास करके मराठवाड़ा के अन्य भी क्षेत्र है, लेकिन अगर लातूर की पर्टिकुलर बात करें, पानी एक बहुत बड़ा विषय रहता है और इस चुनाव में कई लोग चाह रहे हैं कि पानी पर भी ज्यादा बातें हों। हालांकि पिछले कुछ समय में काम जरूर हुए हैं, लेकिन लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर कि क्या वो काम उन तक पहुंचे, क्या उनको कोई बदलाव महसूस हुआ, क्या उन्हें लगा कि हाँ अब जो ये समस्या थी वो कम होने के रास्ते पे है, वो समस्या समाधान की ओर बढ़ रही है। ये सब मुझे लगता है कि यहाँ के लोग बेहतर बता पाएंगे। इसीलिए हम लोगों से बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि जो पानी की स्थिति है, जो कि मूल समस्या यहाँ की रही है, मूल विषय यहाँ का रहा है, उसमें कहाँ तक जो है वो समाधान अब तक हो पाया है या आगे क्या वो समाधान की कोई उम्मीद अब देखते भी हैं, या उन्होंने जो लगातार चीजें हो रही है उसको देखकर उन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी है। यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। आइए हम लातूर के लोगों से बात करेंगे इस विषय पर। अपेक्षा तो मतलब हर इलेक्शन को रहती है, बट पूरी कोई नहीं करता है। सब एक ये देते, हाँ प्रॉमिस करते हो, तोड़ देते हैं। और हम लोग मतलब बड़े घर से नहीं, वो बहुत छोटे छोटे घर से हमारे, हाँ निम्न नहीं, बहुत नीचे से एकदम घर से हम भी काम, मैं अभी काम करके इधर आया था, तो अभी प्राइवेटाइजेशन से बोले तो कैसा करेंगे, कहाँ जाएंगे, किससे जॉब मांगेंगे, क्या करेंगे। अग्निवीर भर्ती को लेकर मैं बताना चाहता हूँ सर, अगर कोई विधायक लोकसभा हो या राज्यसभा हो, विधानसभा का हो, वो एक दिन चुनाव लड़के आया, शपथ विधि हो गई, तो उसको पूरी पेंशन मिलती है,
यहाँ जियो का बिल सर रिचार्ज एक 280-90 रुपए का है सर, और नेताओं को 3-3, 4-4 हजार रुपए मिलते हैं। ये सब गरीब घर के स्टूडेंट है सर, ये सब पढ़ाई करके आते हैं। कुछ स्टूडेंट सर खुद कमा के खुद पढ़ने के लिए आए यहाँ पे सर। तो ये सरकार जो है सर, अभी महाराष्ट्र पुलिस की भर्ती सर जो वेज बायर हो गए सर मेरे फ्रेंड के कुछ 21 दिन से 22 दिन से। तो कुछ बंदे सर हमारे आजाद मैदान पे बैठे थे। तो सरकार से ही गुजारिश है मेरी कि वो उनको एक चांस मौका देना चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए। जो 70 साल में जो कांग्रेस ने नहीं किया वो बीजेपी ने 10 सालों में करके दिखाया है। जैसे कि 370 हटाया और सर्जिकल स्ट्राइक, राम मंदिर, ऐसे बहुत जो 70 साल में जो कांग्रेस सरकार जो नहीं कर पाया वो बीजेपी सरकार ने 10 साल में करके दिखाया है। अग्निवीर का जो है तो हमारे लिए वो अच्छा भी है और बुरा भी है, क्योंकि अग्निवीर की वजह से जो जिनको नौकरी नहीं थी तो नौकरी मिल रही है। एक आदमी की जगह चार लोगों को नौकरी मिल रही है। हम अभी और आगे जाएंगे, देखेंगे पूरे लातूर का माहौल क्या है। हमारे साथ बने रहिए। मराठवाड़ा और विदर्भ में कृषि को बहुत करीब से जाना जाता है। कृषि पर यहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो निर्भर होती है, और खास करके चुनाव के समय में अगर बात करें तो यहाँ का जो किसान वर्ग है, चाहे वो कृषि से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ा है, जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनके स्पीच को काफी बारीकी और काफी माइन्यूटली से सुनता है और समझता है, और उसके बाद अपना मतदान करता है, अपना मत देता है। आपके पास हम आएंगे, आप बताइए किस चीज की खेती आप यहाँ पे करते हैं? सोयाबीन और ज्वारी। बहुत समस्या है। कौन सी समस्या बताइए आपको? पानी नहीं है, कारखाना चालू था यहाँ पे वो बंद पड़ा। कौन सा जो नदी है हमारे गांव में नहीं है, पानी की दिक्कत है। 60 साल से तो इस देश में एक ही पार्टी का राज्य रहा। बीते 10 साल से लोगों ने देश में चेंज किया। लोगों के दिल में जो बात थी, 60 साल राज्यकर्ताओं ने किसानों के लिए कुछ भी काम नहीं किया, ऐसी लोगों की धारणा बनी और देश में बड़ा बदलाव आया। अभी किसानों के लिए भाव का मुद्दा है। मेरे हिसाब से एक सोयाबीन के अलावा दूसरा जो क्रॉप है सभी के लिए अच्छा भाव है। लोग तो ऐसा ही कोसते रहते हैं। सब में विकट परिस्थिति खेत वाले की है, और गवर्नमेंट को ये जो सरकार है उसको हाथ जोड़ के विनती है कि खेत वाले के बारे में कुछ ना कुछ सोचो। बाकी हमको कोई इससे लेना देना नहीं पॉलिटिक्स से, लेकिन हमारी ये समस्या है कि खेत वाले की तरफ थोड़ा सरकार ने ख्याल करना जरूरी है। हाँ, बस बाकी परेशानी ये है। जिस तरीके की प्रतिक्रिया यहाँ पे आ रही है, ओवरऑल जो उनको दाम है वो नहीं मिल रहा है, मुख्य वही समस्या है, दाम नहीं मिल रहा है। आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि इसका कुछ समाधान हो सकता है? पॉलिटिकल अगर पॉलिटिशियंस अगर चाहें, या जो अथॉरिटी है, गवर्नमेंट है, अगर वो चाहे तो कोई समाधान हो सकता है? पॉलिटिक्स चाहे तो समाधान हो सकता है, क्योंकि हमें भाव ज्यादा होना चाहिए सोयाबीन का। हमें भाव से ज्यादा मार्केट में भाव मिलता है। सरकार राजनीति के आए बाद वो बोलता है खेत वाला जग का पोशिंदा है, बाद में कोई नहीं देखता खेत वाले। जो पॉलिटिकल स्पीचेज हो रही हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी अपनी बात कह रही है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत सारी जो है उनका न्याय लाया गया है, बहुत सारे स्कीम्स लगे, एनसीपी ने भी लाया है किसानों की बात में। आपने सारी रिपोर्ट्स पढ़ी होगी, कहीं से कहीं आपको सूचनाएं मिली होगी, ये सब पार्टियां ये कर रही है। आपको इसमें कितना तथ्य लगता है? ओवरऑल सारी पार्टियों की मैं बात कर रहा हूँ, किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। किसान के वास्ते कौन सा भी सरकार आज किसान का सोच नहीं करता। किसान के पल्लों में 5 पैसे नहीं रहते। किसान, ये सरकार जो आएंगी, किसान लोग खेत बेचना चाहते हैं। किसान को खेती करना पड़ता नहीं खरा। पहले का जमाना अलग था, आपका जमाना बहुत खराब है। इसी तरह हम और भी लोगों से अब बात करेंगे। लातूर में हम चलेंगे और गांवों में और तालुकाओं में और जानेंगे क्या है वहां का हाल चुनाव के समय में। लातूर के ग्रामीण इलाकों के बाद अब हम आ गए हैं लातूर शहर में, जहां पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, जहां पे मॉल्स हैं, जहां पे इटरीज हैं, जहां पे हब है, जहां पे रूरल क्षेत्र से लोग, ग्रामीण क्षेत्रों से लोग जो है वो शहर में आते हैं। यहाँ पर आके हम लोगों से अब बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि चुनाव को लेकर वो क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या है, उनके सपनों की सरकार कैसी है और वो किस तरीके से
देखते हैं इस पूरे चुनाव को। आइए हमारे साथ लातूर शहर में लोगों से बात करते हैं। कुछ काम वाम हुआ है इधर लातूर में? कुछ फैक्ट्री वगैरह कुछ आया है कि कुछ चीजें नई चीजें बनेगी, कुछ ऐसा कुछ? 5 साल तो खासदार है ही, ऐसा नहीं लगा किसी को। हाँ, आप नाखुश है खासदार? नाखुश। आप वोट डाल रहे हैं? मैं डाल दिया हूँ। अच्छा, आपका नांदेड़ से। नांदेड़ में हुआ कल मतदान, ठीक है। बहरहाल आप युवा हैं तो क्या सोचते हैं आप नांदेड़ से? अब से 10 साल में आप देखो क्या परिवर्तन हुआ। सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट का काम हुआ जो नितिन गडकरी साहब का, और बाकी कोई डिपार्टमेंट में सब भ्रष्टाचार और सब मतलब कोई और दूसरा काम हुआ ही नहीं। सिर्फ एक बीजेपी में आज वक्त से सिर्फ रोड को देखकर खुश होते हैं, बाकी और कहीं कुछ नहीं। क्या लगता है सरकार का क्या चल रहा है चुनाव? ये अच्छे दिन गए हमारे, हम पुराने गए, अब अच्छे दिन हमारे आने वाले कांग्रेस के साथ आने वाली है। कांग्रेस के साथ आने वाले हैं। आप कौन सा भी पक्ष अच्छा नहीं है तो व्यक्ति को देखना, आप जो काम करने वाला है वो व्यक्ति की चुन के देने का, पक्ष विपक्ष आप देखने का नहीं। युवा दे रहे हैं वोट ठीक ठाक? युवा को तो जो बीजेपी को वोट गिरेगा, बीजेपी तो काम करे तो बीजेपी को गिरेगा ना। तो कुल मिलाकर ओवरऑल अगर देखें तो ये लातूर का मिजाज है। हम लातूर के शहरी और ग्रामीण सभी इलाके में गए। कुछ जगह है जहाँ निराशा है, चाहे वो अलग अलग योजनाओं को लेकर देखें, सरकार के स्कीम्स को देखें, लेकिन कुल मिलाकर जो है मुझे लगता है कि जब वोटिंग होगा, जब यहाँ पे तीसरे चरण का मतदान होगा, उस समय तक कुछ रैलियां भी होगी, हो सकता है कुछ नई चीजें भी सामने आए, हो सकता है जो लोग अभी इस तरफ सोच रहे हैं वो दूसरी तरफ सोचें, जो लोग दूसरी तरफ सोच रहे हैं वो पहली तरफ सोचें। लेकिन भारत क्या बोल रहा है वो लेकर हम आपके पास इस वक्त आए थे। इसी तरह हमारा सिलसिला जारी रहेगा। अलग अलग श्रृंखला में, अलग अलग संस्करण में हम अलग अलग जगहों से आपके सामने रिपोर्ट लेके आएंगे। जमीन से जुड़े हुए लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि एक सीधी रिपोर्ट जो होती है, जिसमें कोई लाग लपेट नहीं होता है, वैसी रिपोर्ट हम आपके सामने ले पाए। हमारे साथ थे कपिल और मैं हूं योगेश कुमार शीतल, जो कि ये रिपोर्ट आपके लिए लेकर आ रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। सियासी बिसात पर